सारे इंसान के मालिक एक होते हैं, वो है भगवान। बाकी सारे इंसान यहाँ आए हैं नौकरी करने के लिए। अपना नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना ज़िंदगी जिएंगे, फिर वापस वहाँ जहाँ आए थे वहाँ पर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हर कोई इंसान भगवान के नौकर है जो काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसके जरिए आपको जान पाएंगे नौकर और नौकरी क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। तो चलिए मेरा वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं दुर्गा एडी के लिए आप सबका स्वागत है। एडी एक आदमी जो एक छोटी सी कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था। उसने अपने घर में 2-4 नौकर रखा था। संडे के दिन था। उसने देर तक सोया था। नौकर ने चाय के कप लेकर आया और बोलने लगा, साहब अब उठ जाओ, 10 बज चुकी है, ये लो आपकी चाय पी लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो एडी ने हड़बड़ी में उठा। गलती से एडी का हाथ उस चाय के कप में लग गया और नीचे गिरकर टूट गया। एडी ने गुस्सा होकर नौकर को बोलने लगा, एक चाय के कप को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया तो नीचे गिर गया। तो नौकर ने बोला, साहब मैंने तो आपके पास में रखी हुई टेबल पर रखा था, आपने उठकर उसको नहीं देखा, तो आपके हाथ लगकर ही वो नीचे गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो एडी ने बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गया। उसे बोलने लगा, तेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने ही चाय के कप गिराए? तो नौकर ने बोला, नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर से एडी ने बोला, तू चुप हो जा, तू और मेरे से जबान लड़ा रहा है, तेरी इतना भी हिम्मत नहीं है तो कि मुझसे जबान चला सके। तू एक नौकर है, नौकर की तरह रहे, मुझसे ज़्यादा जबान मत चला। अब ले जा कप को, फिर से एक चाय बना कर ले आ। तो नौकर ने चला गया। ये सब बातें एडी के बाप ने देख रहे थे। एडी ने नहाकर आ गया हॉल पर, बाप के पास जाकर बैठ गया। एडी के बाप ने समाज पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को पूछे कि बेटा तू क्या कर रहा है? तो बेटे ने कहा, क्या कर रहा है, आपके पास बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो बाप ने कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, तू जो जब कर रहा है कहाँ कर रहा है? तो बेटे ने कहा, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वो एक प्राइवेट सेक्टर है। तो बाप ने पूछे, तो तू नौकरी किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो बेटे ने कहा, मैं नौकरी पैसा लाने के लिए कर रहा हूँ, परिवार पालने के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, आप सब जैसे खुश रहें इसके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। फिर से बाप ने पूछने लगे कि बाप बेटा ये जो नौकर हमारे घर में है वो सब क्यों आते हैं? तो बेटे ने कहा, वो सब आते हैं हमारे काम करने के लिए, हमारे काम करते हैं, महीने के अंत में उन्होंने अपना पगार लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। बाप ने पूछा, वो कहीं और क्यों नहीं गए, हमारे घर क्यों आए? कि उसके तो कोई कंपनी हुई तो जॉब मिल सकता था, तो फिर हमारे घर ही क्यों चुने? तो बेटे ने कहा, उनका इतना क्वालिफिकेशन नहीं है जो उनको कंपनी में कोई जॉब मिल सके, इसलिए वो हमारे घर में आते हैं अपने परिवार पालन करने के लिए, नहीं तो उनका परिवार कैसे जिएगा, इसलिए वो आते हैं हमारे घर में। तो बाप ने बोले, तो वो भी एक नौकरी करने के लिए हमारे घर आता है? बेटे ने कहा, हाँ वो भी एक नौकरी करने के लिए हमारे घर में आता है। तो बाप ने बोले, तू भी तो एक नौकरी कर रहा है? बेटे ने कहा, हाँ मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। तो बाप ने कहा, तू भी एक नौकर है? बेटे ने कहा, कैसे, मैं कैसे नौकर हूँ? बाप ने ये समझाने के लिए बोले, जैसे तू अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहा है, ऐसे ही वो नौकर अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहा है। उसको भी पैसे की ज़रूरत है जैसे तुझको पैसे की ज़रूरत होता है। तू पढ़ा लिखा है,
इसलिए तो एक बड़े कंपनी में जॉब कर रहा है, पर वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए कोई कंपनी उसको जॉब नहीं दे रहा है। इसलिए वो हमारे घर में आते हैं काम करने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, नहीं तो उनका परिवार जी नहीं सकता, इसलिए वो आते हैं। जैसे जैसे तो एक कंपनी के लिए नौकरी करने के लिए जाता है, ऐसे ही वो हमारे काम करने के लिए आता है। इसी तरह जैसे वो नौकर है, ऐसे भी तू भी एक प्राइवेट कंपनी का नौकर है। तू जिसके लिए काम कर रहा है, तू उसका एक नौकर है। तू उसका हर बात मानने के लिए मजबूर है, जैसे कि एक नौकर होता है। जब तू एक नौकर है तो दूसरे नौकर को कैसे अपमान कर सकता है? अगर तुझे कंपनी में कोई दूसरा तेरे साथी अगर तुझे कोई अपमान करे, तुझे कैसा लगता है? जरूर बुरा लगता होगा। इसी तरह तू भी एक इंसान को गालियां दे रहा है, उसको भी डांट रहा है, उसको भी एक बुरा लग रहा है। जैसे तू नौकर है, वो भी तो एक नौकर है, तो उसको क्यों ऐसे बात करना है? उसको अच्छी तरह से बात कर, अच्छी तरह से समझा सकता है। तो बेटे ने थोड़ी देर के लिए सोचा, जो उसने सुबह में किया था उस नौकर के साथ। उसने थोड़ी पल के लिए सोचा, हाँ बाप तो ठीक सही कर रहे हैं, बाप तो सही कह रहे हैं। मैं भी तो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जैसे वो हमारे घर में जॉब कर रहे हैं। फ़र्क इतना है, मैं कोट वगैरह पहन कर जाता हूँ, मैं हमारी एक रूल रेगुलेशन है, हमारी एक यूनिफॉर्म होता है जो हम जाकर करते हैं। पर वो एक नौकर है जिसके कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर उनको एक यूनिफॉर्म दे दे तो वो अच्छी तरह से घर में कामकाज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको जो कपड़े कंफर्टेबल है तो वो पहन कर आते हैं, घर में करते हैं। हम कंपनी में जॉब करते हैं इसलिए हमारा इज्जत है, वो हमारे घर में काम करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, इसलिए उनका इज्जत नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर गया उस नौकर के पास जिसको वो सुबह से डांटा था। उस नौकर के पास गया और बोलने लगा, सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें आज सुबह बहुत डांटा था। तो नौकर ने बोला, कुछ नहीं साहब, ऐसे तो हर कोई करते, कुछ भी नहीं, मैंने दिल से नहीं लिया। तो एडी ने बोलने लगा, हम भी एक तेरे नौकर है। तो नौकर ने चौंक गया। उसने बोला, कैसे साहब, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे हमारे नौकर हुए? तो एडी ने बोलने लगा, तेरे बगार के लिए हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं, तो हम उसके कंपनी का नौकर हुए ना। तो उस नौकर ने बोला, हाँ साहब, आप उस कंपनी के नौकर हैं। तो जब मैं तेरे बगार के लिए यानी तेरे पैसे के लिए, तुझे पैसे देने के लिए मैं उस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं तेरे पैसे के नौकर हूँ, यानी कि मैं तेरे पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे नौकर हूँ। तुझे पैसा देने के लिए मुझे नौकरी करना पड़ता है। तो हुआ ना, मैं भी तेरी एक नौकर हूँ। तो नौकर और एडी दोनों जोर से हंसने लगे। एडी ने बोला, आज से मैं भी तेरा नौकर हूँ और तू भी मेरा नौकर है, इसलिए हम दोनों एक आज से दोस्त बन गए। अब किसी को गुस्सा, अब किसी को डांटना नहीं, सबसे मिलकर बात करना है, सबसे मिलकर चलना है, सब मिलकर साथ में जाएंगे, सब कुछ काम करेंगे। सच में यहाँ पर हर इंसान एक नौकर होता है। वो अपने परिवार पालन करने के लिए कंपनी जाते हैं या कोई बिजनेस करता है। जो बिजनेस करता है वो लोगों की, ग्राहक की नौकर होता है। ग्राहक की इच्छा के अनुसार वो अपना बिजनेस करता है। कंपनी जो होता है वो भी ग्राहक की नौकर होता है। जो हम नौकरी करने के लिए जाते हैं वो कंपनी के लिए करते हैं, ये वो कंपनी की नौकर है, और कंपनी हमारे लिए करता है, इसलिए कंपनी हमारी नौकर होता है। इसीलिए
किसी को भी यहाँ मालिक कहना उचित नहीं। यहाँ पर हर कोई नौकर ही है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।